नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं सिकुल कुमार। आज हम अमरोहा जिला के नौगावा क्षेत्र के गांव अलीपुरा में आए हैं। यहाँ पे हम आपको फिश फार्मिंग की जानकारी देने वाले हैं। मछली को आदमी नहीं पकड़ता कि इधर तो क्या पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पा सकता। और जो है ऐसे हैं वो बच्चा बेचने के लालच में जो नए आदमी को 50 से 60 हज़ार रुपये हमारी 4 से 5 महीने में एक बीघे में हो सकता है। जितना कम बच्चा डालेंगे ग्रोथ में बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा तो एक बालक के समान होता है, आपके धोरे को आएगा और जितना बड़ा होगा आपसे दूर। पहले बच्चा एक में डालते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है, मैं अलीपुरा का रहने वाला हूँ और पिछले 4 सालों से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। ये जो आपने तालाब बनाए हैं, ये कितने एरिया में है भैया? भैया ये मेरे पे कई सारे तालाब हैं, छोटे बड़े सब हैं। 4 बीघे में भी है और 10 बीघे में भी है और 16 बीघे में भी है। अच्छा, तो आप जो है जानकारी दीजिए, एक बीघा में अगर तालाब बनाते हैं तो उसमें कितने बच्चे डालने होंगे और कौन सा बच्चा और किस मौसम में डालना सही रहेगा? ये एक बीघा में हम ज़्यादातर जो पालते हैं ये बेकड़ी पालते हैं। बेकड़ी भी इसी को कहते हैं, पंकाज भी इसी को कहते हैं। ये 2.5 से 3 हज़ार एक बीघे में डालते हैं और इसके डालने का समय जो होता है वो मार्च में होता है। अब तो ये इसका ऑफ सीजन है। अच्छा, तो जो तालाब बनाने में जो खर्चा आता है वो लगभग कितना आता है? ये तालाब बनाने में जो खर्चा आता है, जैसे ये ट्रैक्टर से घंटों से तालाब बनता है। 4 बीघा तालाब बनवाएंगे तो ये 32 से 35 हज़ार रुपये के बीच में तालाब बन जाता है 4 बीघे। अच्छा, जो तालाब की जो गहराई होगी वो ज़मीनी लेवल से वो कितनी होगी? ज़मीनी लेवल से 3 फीट होगी और बाहर से ढांग, जैसे तालाब खोदेंगे तो अंदर से ज़मीन के लेवल से 3 फीट और बाहर से तालाब की जो है 5 फीट ढांग नाप लो बस बाहर से। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए आप, जब तालाब बनाना हो तो किस समय में शुरू करना चाहिए? ये मार्च के महीने में तालाब शुरू करना चाहिए। मार्च में गर्मी का हो रहता है क्योंकि फिश फार्मिंग के लिए जो गर्मी बहुत जरूरी, ठंड में कुछ नहीं हो पाता है। जब सर्दी का मौसम आ जाता है जल्दी फिश फार्मिंग फेल हो जाती है, ना बच्चा बढ़ पाता है ना कुछ हो जाता है। सर्दी में बहुत दिक्कत आती है, बच्चा माल नहीं खाता, कुछ नहीं, ना ग्रोथ कर पाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है सर्दी। तो अभी आपने इसमें कौन सा बच्चा डाल रखा है? मैंने इसमें बेकड़ी डाली थी। किस लेंथ की डाली थी आपने? मैंने इसमें 110 लाइन की डाली थी। अच्छा, 110 लेंथ की, मतलब किलो में 110 बच्चे? किलो में 110 बच्चे। अच्छा, तो ये पूरा होने में मतलब कितना समय ले लेता है? ये इसका जो समय लगता है 4 से 5 महीने का समय लगता है इसको पूरा होने में। 110 लाइन का बच्चा डालोगे और आप 200 लाइन तक का बच्चा आता है, 200 लाइन का बच्चा डालोगे तो उसको और 10-15 दिन फालतू, मतलब उसको 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन सबसे जो सही रहता है वो 100, 110, 115 के बीच में ये बच्चा चल जाता है। अच्छा, चलो ये तो हो गया बच्चे के बारे में। आप जो बच्चा लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? ये टोटल बच्चा बंगाल से आता है। अपने यहाँ कोई बच्चा नहीं बनता है बेकड़ी का। कोई आदमी आपसे अपने यहाँ का बच्चा बता देगा तो गलत है। सारा बच्चा बंगाली आता है, बंगाल से आता है। तो बंगाल से जो बच्चा आता है जो 110 लैन वाला है और जो उससे ज़्यादा में है तो वो कितने में आता है, किस रेट के साथ? ये मौसम के अनुसार है। इस बार जो बच्चा आया था वो 7 रुपये, 7 रुपये 20 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे और 6.5 रुपये से 8 रुपये तक बच्चा आया था इसमें। बताइए आप इनको खिलाने के लिए क्या चारा देते हैं? इसको खिलाने के लिए इसका दाना आता है, ABS का आता है, केट1 का आता है, ग्लोबल का आता है, ये सब दाना आता है। इसका फीड होता है, इसको खिलाते हैं। इसको तैयार करने में जो है 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो वजन तैयार हो जाता है इसका। और इसका जो 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है ये जो है 63 रुपये से 78 रुपये के बीच में 1 किलो वजन तैयार हो जाता है। और बाकी जो है आपकी मंडी है, जिस रेट में आपकी मंडी हो जाए 63 रुपये से कम खर्चा नहीं आता है। और फीड बचा कर पालोगे, जैसे पोलिश खिला लो या चावल खिला लो या वेस्टेज सामान है, होटल का बची हुई रोटी, ये चीज़ इसको खिला सकते हो आप। ये खिला लो तो थोड़े कम में तैयार हो जाती है। अगर ये खाली स्पीड में पालोगे तो 63 रुपये से कम आपकी नहीं चलेगी। 1 किलो वजन पर 63 रुपये खर्चा आना। 63 में आपका बच्चा भी जुड़ जाएगा और उसका फीड भी। ये जो फार्मर होते हैं वो जगह जगह जाके जानकारी लेते हैं, उन्हें सही से कहीं जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो ये काम करने से घबराते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो कुछ लोग होते हैं जो जानकारी तो देते हैं लेकिन फार्मर को डरा देते हैं, उसे काम करने से पहले ही हौसला गिरा देते हैं। उसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपको। उसकी जानकारी है जो है ऐसे हैं वो बच्चा बेचने के लालच में जो नए आदमी को डूबो दे। बच्चा बेचने के चक्कर में 10-20 रुपये के चक्कर में अपने दूसरा आदमी को डूबो दे। उसको सही जानकारी दो। जैसा भी एक बीघे में हमने 50 से 60 हज़ार रुपये हमारी 4 से 5 महीने में एक बीघे में औसत आ जाता है, छोड़ देती है हमारा। आगे हमारा नसीब है, क्या पता छोड़ पाए नहीं, लेकिन ये होता है। और डराने की बात आप जो कह रहे हैं कि जैसे नए आदमी ने आपसे जानकारी ली, उसको बहुत सारी गलत चीज़ें बता देंगे कि आप 5,000 बीघे का बच्चा डाल लो, आप 10,000 बीघे का बच्चा डालो। जितना कम बच्चा डालेंगे 2,500 से 3,000 या 200 से 2,500 बच्चा डालेंगे, उतनी बढ़ने में, ग्रोथ में बहुत बढ़िया बच्चा है।
उतनी ही ग्रोथ में बढ़िया, मतलब बच्चा बढ़िया चलेगा, जितना सीधा ग्रोथ रहेगा। अच्छा करेगा, जितना सीधा रहेगा। जितना छिद्र है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अभी एक ने बच्चा डाला था तो 1 बीघे का फार्म था लगभग, तो उसका एक जो बच्चे देने वाले ने उसमें बच्चा डलवा दिया लगभग 32,000। तो उसमें जो बच्चा निकला वो लगभग 2 या 3 पीस उनके हाथ लग पाए, बाकी बच्चे का आज तक यही नहीं पता चला कि कहाँ गए। तो ये तो एक थोड़ा रखवाली की वजह है। जी रखवाली की जैसे बगले वगैरह हैं, मेंढक वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ लगाती हैं। आप बगले छोटा बच्चा है, बगले चुपता है, आप नहीं घेर पाओगे तो उस पर। अब जैसे मेरा ये तालाब है जो आप देख रहे हैं, जी ये मेरा 4 बीघे का तालाब है। इसमें मैंने 7,000 बच्चा डाल रखा है। 7,000 बच्चा है। जी 220 लाइन का मैंने इसमें डाला था। अभी 2.5 से 3 महीने हुए हैं। 1 किलो पे 6 बच्चे हैं मेरे इस टाइम, आज की डेट में 1 किलो बच्चे। 220 लाइन का डाला था मैंने इसमें। तो दाना खिलाने की क्या प्रक्रिया है इसकी? दाना खिलाने की प्रक्रिया ये है कि बच्चों को क्वान्टिटी एक टाइम में एक बच्चे के हिसाब से 10 ग्राम दाना लगना चाहिए। उसी हिसाब से आपके पास लिखा हुआ है कि हमने 5,000 बच्चा डाला, तो उसको वेट से दाना डालना है, तो 10 ग्राम के हिसाब से उसको बच्चे पर दाना पड़ना चाहिए। जी ये नहीं कि आपको अनाप शनाप दाना रखा, आपने 4 गट्टे खोल दिए, 20 गट्टे खोल दिए, 10 गट्टे खोल दिए, तो मछली की वेट के हिसाब से दाना ज़्यादा गिर रहे हो तो वेस्टेज हो रहा है, फिर आप लॉस में चले जाओगे। हर चीज़ का हिसाब लगाना चाहिए। तो अभी आप दाना खिला के दिखाएंगे इनको? हाँ, दाना खिला के दिखाएंगे। थोड़ा कैमरा करना भाई, इधर इधर घुमाओ, थोड़ा कैमरा इधर करो, इधर आ जाओ भैया, इधर इस साइड आ जाओ, दिखाओ, फोकस करो, फोकस करो। देखिए किस कदर बच्चा दाने पे कूद के पड़ रहा है। तो भूखा लग रहा है जी बच्चा आपको? नहीं, भूखा नहीं है। अब ये शाम का टाइम हो गया ना, शाम को 4 बजे दाना गिरता है। जी सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे, 4 से 5 2 टाइम ही पड़ता है? 2 टाइम हो गया। अच्छा, तो ये कितने दिन का बच्चा है अभी आपका? ये मेरा जो है 3.5 महीने का बच्चा है। और क्या ग्रोथ है इसकी? ये 1 किलो पे 3 पीस है। 1 से 3 है। 300 सवा 300 टाइप का बच्चा है इस टाइम। 300 से सवा 300 ग्राम का बच्चा है। 300 सवा 300 ग्राम का। और ये वही 100 वाली लाइन वाला डाला था? ये 110, ये नहीं 160 की लाइन का बच्चा है। 160 की लाइन का बच्चा था। तो 3 महीने हो गए थे? जी, 3.5 महीने। 3.5 महीने। तो ये 3.5 महीने में 3 की लाइन का बच्चा है। 300 से सवा 300, 350 के आसपास से। बताइए, जब फार्मर बच्चा तो डाल लेता है, लेकिन कभी कभी मरने की शिकायत आती है, वो किस वजह से आती है? मरने की शिकायत 2 वजह से आती है इसमें। जी आदमी एक तो इसको पानी चेंज नहीं कर पाता, उस वजह से ज़्यादा आती है। या फिर इसमें जैसे मान लो पानी चेंज नहीं कर पाए, या इसको ज़्यादा खिला रहे जी हैं, बच्चों को ज़्यादा खिला रहे हैं, 2 वजह से ये बेकड़ी मरती है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती है। या ऑक्सीजन की कमी बार बार तालाब में कम जा रही है। जी जी। हाँ, ऑक्सीजन हमेशा चेक करते रहना चाहिए, आदमी को ऑक्सीजन डालते रहना चाहिए। बाकी और कोई वजह नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी करी जाती है? ऑक्सीजन की कमी, ताज़ा पानी चलाते रहे, ऑक्सीजन की कमी हमेशा पूरी रहेगी। तो फार्मर को ये बताइए, आप जो फिश फार्मिंग करनी होगी उसका सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि जैसे मान लो फार्मर है, एक ने तालाब बना लिया अपना, जी वो ये कह रहा है आपसे कि मैं पानी निकाल भी रहा हूँ, चला भी रहा हूँ, लेकिन पानी निकालने का तरीका जो होता है कि पानी तालाब में अलग अलग जगह से निकलना चाहिए। और उसका तालाब पानी जो निकालना है तो सूंडा नीचे जाना चाहिए, बिल्कुल तली में भिड़नी चाहिए पानी। और हमने एक तालाब के किनारे जैसे हमारा पाइप देख पा रहे हो, जी जी। ये पाइप हमने ऊपर लगा दिया, तो इसमें पानी तालाब का ऊपर का आ रहा है, नीचे का पानी नहीं हट पा रहा है। जब नीचे का पानी हट पाएगा तो पानी में पीएच बढ़ता चला जाएगा। ये पीएच बढ़ेगा तो मच्छी दाना कम खाएगी और मरना स्टार्ट होगी। तो पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? ताज़ा पानी चलाना चाहिए, नीचे का तली का पानी जो चेंज होना चाहिए तालाब के। अच्छा, तली का पानी चेंज होना चाहिए। हाँ, ऊपर के पानी से चेंज होने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसा कि आपने 3 तालाब बना रखे हैं जी। ये तीनों बराबर हैं या छोटे बड़े हैं? छोटे बड़े। ये किस हिसाब से कर रखे हैं आपने? ये इस हिसाब से कर रखे हैं कि पहले बच्चा एक में डालते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। फाइनल बच्चा जो है तीसरे तालाब में डालते हैं। अच्छा, जैसे छोटा बच्चा छोटे तालाब में, बड़ा बच्चा बड़े तालाब में और बड़ा बच्चा बड़े तालाब। अच्छा, उसके बाद निकाल देते हैं। उसके बाद तो कितने वेट का निकालते हैं लोग? वेट का जो निकालते हैं हम 700 से 800 ग्राम के बच्चे निकालते हैं। अच्छा, अगर इससे ऊपर होने में कुछ नुकसान इससे आता है ऊपर होएगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या? अच्छा, इससे ऊपर होगा। और जैसा हम पंकाज पालते हैं, अगर 700 ग्राम से कम एवरेज की पंकाज बेची तो हमें कोई हो सकती है फायदा। 800 ग्राम की बेचेंगे तो और ज़्यादा है, 900 की बेचेंगे तो और ज़्यादा है, 1000 की बेचेंगे तो और ज़्यादा है। हाँ भाई, क्योंकि बच्चे में तो उतना ही खर्चा आ रहा है आगे खिलाने पिलाने का। खिलाने पिलाने का। तो इसमें एक जानकारी और दीजिए आप, ये जो है जो बच्चा आप बता रहे हैं कि 1000 बच्चे में कितना प्रॉफिट हो जाएगा लगभग? दाना 1000 कितने का दाना खा जाएगा और कितना प्रॉफिट होगा? ये जैसे मान लो 1 बीघे में हमने 2500 बच्चे किए। जी
63 रुपये का 1 किलो पे जो हमारा खर्चा है, ये बच्चे के ऊपर बात करने की, जितना भी उसमें बच्चा बच पाएगा। बीघे में 1 बीघे में हमने 2,500 बच्चा डाल दिया। 50 से 60 हज़ार रुपये हमें 5 से 6 महीने में 1 बीघा ज़मीन छोड़ देगी, 2,500। तो 1 बीघा ज़मीन आपको 50 से 60 हज़ार रुपये छोड़ देगी। कितना होगा? ये मेरी जो यहाँ ज़मीन है, ये मेरी 9 बीघा ज़मीन खुद है जी। जिस पे आप इस टाइम खड़े हैं। तो 9 बीघे की ज़मीन के हिसाब से तो वो ये 5 लाख रुपए मान के चलो। 5 से 6 महीने 5 से 6 महीने में 5 लाख रुपए की हम्म। अर्निंग होगी इनको। ठीक है, तो आप जो नए फार्मर हैं उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे? हाँ, उन्हें मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि सही टाइम से बच्चा डालें, और तालाब में जो बच्चा डालना है वो क्वान्टिटी के हिसाब से डालें। जी। ज़्यादा बच्चे नहीं डालना चाहिए। जैसा आप अभी बता रहे थे मुझसे कि 1 बीघे में 32,000 बच्चा डाल दिया, उसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। और उन्होंने 1 बीघे में 2,000 बच्चा डालना होता तो उनके सामने रिजल्ट आ गया। जी। और किसी के बगलाने में नहीं आना चाहिए आदमी को कि कोई ऐसा बता रहा है, क्योंकि मच्छी की दुनिया में, हर चीज़ की काम की दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं कि अपने कमीशन के चक्कर में दूसरे को बैठा देंगे। जी। अपने कमीशन के चक्कर में दूसरे को बैठा देंगे लोग। तो आप बच्चा मतलब दूसरी जगह से खरीदते हो, छोटा बच्चा नहीं बेचते हो? नहीं, छोटा बच्चा बहुत कम बेचते हैं, बेच ही नहीं पाते छोटा बच्चा बेच ही नहीं पाते हो। तो एक चीज़ और है, जब तालाब नए मतलब खुदवाते हैं, बनाते हैं तालाब, तो उसके कितने टाइम बाद में तालाब में पानी उनी भर कर रोकना चाहिए या शुरू में ही बच्चा डाल दें? जैसे तालाब आपने खुदवाया, जी। तालाब खुदवाने के बाद उसमें जो थोड़ा गोबर डालते हैं, चूना डालते हैं, जी। पानी चला उसमें 5-7 दिन, जब उसका पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, जब तक लोग गादरे, जब तक लोग बच्चा नहीं डालना चाहिए। ये देखो कि आप उसमें पानी 4 दिन में क्लियर कर सकते हो या 8 दिन में, उसके बाद तुरंत बच्चा डालो। मतलब 4 से 8 दिन बाद डाल सकते हैं? गोबर चूना डाल में सांप ऊप वगैरह और दूसरे जानवरों का भी खतरा रहता है मछली के लिए, उसके लिए क्या करते हैं आप? नहीं, इसमें जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो बगलों से रहता है। बगले के ऊपर आप ये देख पा रहे हैं, ये ताना होता है ऊपर से, और एक आदमी चाहिए तालाब पर, वो बस खाली बगले उड़ाने के लिए, बाकी और रख रखाव में इसके कोई दिक्कत नहीं है। सांप वगैरह से इसका कुछ नहीं होता। कहते हैं कि जंगली जानवरों में जो गिद्दड़ होते हैं ये भी खा लेते हैं। मछली को आदमी नहीं पकड़ता, किधर तो क्या पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पा सकता। ये सब लोग। सांप कितना परेशान करता है? सांप बिल्कुल परेशान नहीं करता, छोटे बच्चों को परेशान करता है सांप बस। जब ये बड़ा हो जाए बच्चा 100 ग्राम 60 ग्राम पा जाता है फिर कोई सांप परेशान नहीं। छोटे बच्चों को तो नीलकंठ भी पकड़ेगा और बगला भी पकड़ेगा और सांप भी पकड़ेगा। तो एक बालक के समान होता है, आपके धोरे को आएगा और जितना बड़ा होगा आपसे दूर पकड़ेगा। छोटा बच्चा तो उसको कोई भी पकड़ लो, तो उसी का रख रखाव एक आदमी को घेरना पड़ेगा, तालाब रखाना पड़ेगा, बगले उड़ाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। ये चीज़ खाने की प्रक्रिया भाई कितने % बताया था आपने? मैंने बताया बच्चे का? बच्चे का जो है, बच्चे को स्टार्टिंग में थोड़ा दिया जाता है, बहुत नॉर्मल, मतलब ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, जो शुरू से आखिर तक तैयार होगा। 1 किलो 200 या 300 ग्राम दाना खा के तैयार हो जाता है बच्चा, 1 किलो बच्चा। और पड़ता कितने का है 1 किलो दाना? 1 किलो दाना जो है अलग अलग कंपनियों का 40 रुपये के हेर फेर में दाना है। 1 किलो दाना 1 किलो दाना 40 रुपए के हेर फेर में, और 1.5 किलो के आसपास तैयार हो जाता है। हाँ, तो मतलब 60 रुपए में बच्चा तैयार हो रहा है। और मंडी कितनी, मतलब कम से कम मंडी कितनी रहती है? कम से कम मंडी 90, 95, 100। 90 से कम का तो पंकाज बेकरी का कोई मंडी का कोई मतलब नहीं है। चलो 90 मंडी रहती है। और आपका जो 60 रुपए में तैयार हो रहा है 30 रुपए प्रॉफिट का है। हाँ, 30 रुपये तो पर। उस 30 रुपए के प्रॉफिट में आपका जो बीच में अगर जो आपके तालाब से निकाल के ले जाते हैं उनका कमीशन वगैरह भी रहता है? ना, उसका कोई कमी। अगर जो आप डायरेक्ट मंडी बेचना चाहते हो तो कुछ नहीं, जो तालाब पे लेगा तो फिर तुम्हारे और उसके रेट हैं, वो तो क्या पता तुम कहाँ दोगे उसको। जी। कमीशन की बात तो वहाँ की। और आपको डायरेक्ट मंडी बेचना तो फिर तो कोई कमीशन बाजी नहीं। मंडी ले जाओगे तो मंडी में आपको सिर्फ आड़त देनी है और गाड़ी का किराया देना, बाकी कोई खर्चा नहीं तुम्हारा। तो मंडी कहाँ पे है आसपास में? मंडी गजरोला है, मुरादाबाद है, ये 2 जगह मंडी है, गजरोला और मुरादाबाद। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी फिश फार्मिंग के बारे में। हमने बबलू जी से आपके लिए जानकारी एकत्र, और आप अगर इनके हिसाब से, इनकी जानकारी के हिसाब से फिश फार्मिंग करते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं आने वाला है। मार्च का महीना इसके लिए सबसे अच्छा है। 5 से 6 महीने की ये फसल होती है, जो 1 बीघे के तालाब 50 से 60 हज़ार रुपये तक की अर्निंग आप लोग कर सकते हैं 1 बीघा के तालाब से। अगर आपको करनी है फिश फार्मिंग तो हमारी वीडियो के अनुसार आप अपने फार्म को तैयार करें, और इसमें जितनी भी जानकारी दी है हमने आपको, वो आपके लिए उपयोगी के लिए हमने कोई आपको जानकारी नहीं दी है। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, फिश फार्मिंग करना, वरना आपकी इच्छा है। धन्यवाद। तो भूखा लग रहा है जी बच्चा आपको? नहीं, भूखा नहीं है। अभी शाम का टाइम हो गया, शाम को 4 बजे दाना गिरता है। जी। सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे, 4 से 5 2 टाइम ही पड़ता है? 2 टाइम है। अच्छा, तो कितने दिन का बच्चा है अभी आपका? ये मेरा जो है 3.5 महीने का बच्चा है। और क्या ग्रोथ है इसकी? ये 1 किलो पे 3 पीस है। 1 से 3 है। 300 300 350।